यहाँ बेशक किसी की भावनाएं आहत नहीं होने वाली, लोगों की भावनाएं जो हैं देवताओं से आहत होती हैं, इसलिए मैं आज देवताओं का नाम तक नहीं लूंगा। लोगों को सुझाव दिया जाता है कि व्रत की जगह पर वो संविधान पढ़े तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। आज मैं बैरिकेड लगा देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। आज मैं जो है राक्षसों की बात करूंगा। दुनिया में कितने बड़े बड़े राक्षस हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वास्तव में सबसे बड़का राक्षस कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जब कोई इस धरती पर भगवान के वंशज होने का दावा करता है तब मैं खुद को भगवान के वंशज होने का दावा नहीं कर पाता। मैं संकोच करता हूं और मैं किसी से नहीं कह पाता हूं, तो यकीनन मुझे लगता है कि मैं राक्षसों के वंशज का हूं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि वास्तव में सबसे बड़ा राक्षस कौन है। राक्षसों की दुनिया में ले चलूंगा और देखते हैं कि सबसे बड़ा राक्षस कौन। लिख दिया गया कि कोई खीर खाने से पैदा हो गया, तो कोई नाक छींक से पैदा हो गया, तो कोई मैल से पैदा हो गया, तो कोई कहां से पैदा हो गया, कोई उड़ने लगा, कोई सूर्य निकल लिया, कोई किसी के सिर पे हाथी का सिर लग गया। तमाम चीजें किसी ने लिख दिया और हमने मान लिया। वहीं किसी लेखक ने लिख दिया कि किसी एक व्यक्ति के 10 सिर थे और हमने तुरंत मान लिया। बात कर रहे हैं दशानन की। दशानन, जिसके 10 हो आनन, यानी जिसके 10 खोपड़ी हो, जिसके 10 खोपड़ी हो वही है दशानन, यानी कि रावण। दोस्तों, अगर हम बात करें तो कई जो है राक्षस बड़े बड़े हैं, और राक्षसों को मारने के लिए जो है कई लोग जुटे, तब राक्षसों का अंत हो सका। राक्षस इतने खूंखार, इतने जो है बलशाली थे कि उनको कोई अकेला हरा नहीं पाया। उनके लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए, तब राक्षसों का वध हो पाया, तब राक्षसों की हत्या हो पाई। और राक्षसों की हत्या जो है ईमानदारी के साथ नहीं, चोरी से की गई। राक्षसों की हत्या जो है षड्यंत्र के तहत की गई। राक्षसों की हत्या जो है बहुत संगठित होकर एकाएक रात में किया गया। राक्षसों की हत्या जो है किसी बिना किसी नियम कानून के किया गया। राक्षस इतना बलशाली था, चाहे वो हिरण्यकश्यप रहा हो, चाहे वो रावण रहा हो, चाहे वह कुंभकर्ण रहा हो, चाहे वह राजा बलि रहे हों, चाहे वो भस्मासुर रहे हों। दोस्तों, इन राक्षसों को मारने के लिए बहुत छल कपट किया गया। इन राक्षसों को मारने के लिए कौन से नियम थे, क्या कायदे थे, किस तरीके से मारे गए, इसका कोई पैमाना नहीं। अब हम बात करते हैं रावण की। आप जैसा कि जानते हो और हर वर्ष जो है रावण का पुतला जलाते हो। रावण के पुतले जलाते हैं और हम जानते हैं रावण के 10 सिर थे, और किसी ने लिख दिया कि रावण के 10 सिर थे और हमने मान लिया। क्या आपको लगता है किसी व्यक्ति के 10 सिर हो सकते हैं? क्या किसी राक्षस के 10 सिर हो सकते हैं? क्या कोई 10 सिर हो सकता है? कोई पृथ्वी से पैदा हो सकता है? क्या कोई घड़े से पैदा हो सकता है? मतलब किसी ने कुछ लिख दिया और आपने। बड़े बड़े महान राक्षसों को मारने के लिए तमाम अवतार लिए गए। 23 अवतार हो चुके हैं और अभी 24वां अवतार बाकी। अब देखते हैं कि किसका नंबर आने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें दशहरा की, तो उसके अर्थ से निकल के आता है 10 हारा, यानी कि 10 लोग हारे। तो दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटें तो मौर्य वंश में 10 राजा थे। 10 राजा कौन थे उनके बारे में जानना बहुत जरूरी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि मौर्य वंश में 10 राजा कौन कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ मौर्य तक कुल 10 राजा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि 10 सिर वाले रावण की, तो यह 10 सिर वाली बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये 10 हारा यानी 10 लोग हारे थे, यानी 10वें व्यक्ति के हार का जश्न भी हो सकता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपके पिता के कातिल का पता नहीं होगा तो आप अपने पिता के कातिल के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। आप अपने पिता के कातिल के साथ बैठकर खुशियां मना सकते हैं। लेकिन जब आपको हकीकत पता चल जाएगी तो शायद आप बैठ कैसे सकते हैं, तो आप कभी बैठ नहीं सकते हैं उसके साथ। दोस्तों, अगर हम बात करें दशहरा की, तो 10वां राजा मौर्य वंश का बृहद्रथ था, और जो बहुजन साहित्य है उसके अनुसार बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो 10वां राजा था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जब मौर्य वंश के 10वें राजा की हत्या हुई, तब उसी को जो है दशहरा नाम दिया गया। मतलब मौर्य वंश का अंत हो गया, और मौर्य वंश के अंत की खुशी में आज बहुजन समाज जो अपने बाप के मरने के जश्न में जो है खुशियां मना। लेकिन साथियों, अगर हम बात करें इन प्रेजेंट टाइम, व्हाट इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड डेंजरस राक्षस कौन है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर बहुजन समाज को आज पढ़ने का अधिकार न मिला होता
तो आज महात्मा बुद्ध को राक्षस कहा जाता, ज्योतिबा फुले को राक्षस कहा जाता। जिस तरीके से आज आप मेघनाथ और कुंभकर्ण को राक्षस मानते हो, उसी तरीके से आप पेरियार, फुले, साहू और तमाम महापुरुषों को आज आप राक्षस मानते और उनके पुतले जलाते। और लेकिन सबसे बड़ा राक्षस जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके पैदा होने के बाद आज तक किसी ने अवतार नहीं लिया। और जब से बाबा साहब का जन्म हुआ तब से आज तक इस दुनिया में कोई राक्षस भी नहीं पैदा हुआ। क्यों नहीं पैदा हुआ दोस्तों? आप सोचिए कि अगर बाबा साहब का जन्म 8-10 वर्ष पहले हुआ होता तो मनुवादी विचारधारा के लोग आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राक्षस घोषित कर देते। और ये बहुजन समाज जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाता है, बाबा साहब की जयंती न मनाता बल्कि बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के पुतले फूंकता और कहता कि ये दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस। अभी तक जो है 23 अवतार हो चुके हैं हमारे राक्षसों को मारने के लिए और 24वां अवतार अभी बाकी। तो आप बताइएगा हमको कमेंट में कि 24वां अवतार कौन होगा और 24वां अवतार किसको मारने के लिए होगा। इस बात को भी आप हमको कमेंट में बताइए। दोस्तों यह बात बिल्कुल आप ध्यान से और गौर से समझ लीजिएगा कि अगर आप खुद को भगवान का वंशज नहीं बता सकते हो तो बेशक आप जो है राक्षसों के वंशज हो। तो आप खुद अपने आप को जो है भगवान का वंशज कहने का दावा करिए खुलेआम। अगर आप नहीं कह सकते हो तो यकीनन मानिए आप राक्षस के वंशज हो। राक्षस के वंशज हो करके अपने बाप का पुतला फूंक रहे हो, आपको शर्म भी आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है? आप हमको कमेंट में बताइए कि वास्तव में हकीकत क्या है, आप कितना संतुष्ट हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करिए। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।